तो हाय एवरीवन, नीरज अहबादी साइड। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात होने वाली है। यदि जिसे आप समझ लेते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत चेंज फील करोगे अपने आप को। वो चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप कैटेगरी के लोग जो है वर्किंग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है मैंने कहाँ से सीखी, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने एक बुक रीड की थी, रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है। वो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के काफ़ी विख्यात खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी भी हैं। अब उससे मैंने क्या सीखा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस दुनिया में 4 कैटेगरी टाइप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं। ESBI। नंबर 1 E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेस कैटेगरी, I मतलब इन्वेस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, ये मैंने बोलने के लिए क्यों निकाला ये टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ई कैटेगरी है इसको बोलते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। जॉब पर्सन, सरकारी प्राइवेट, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो ई कैटेगरी में आते हैं, है ना। सेकंड कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आपके पास में किराना दुकान है, कटिंग की शॉप है, बहुत सारी जो दुकानें हैं, जो आपको लग रहा है कि बिजनेस कर रहे हैं, बट वो दैट इज़ नॉट बिजनेस, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और आप जा रहे हो तभी आपका पैसा आ रहा है, टाइम इन्वॉल्व है, तो डैट इज़ नॉट बिजनेस। वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो उसके टाइम और उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो बिजनेस नहीं है। थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है। अब वो उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, रिलायंस जियो को क्रिएट कर चुके हैं। अब उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, वो सालों साल तक चल रहा है, उसमें लोगों को जॉब देकर सिस्टम क्रिएट करके बना दिया है, लाखों करोड़ों रुपये लगा के अब वो सिस्टम चल रहा है, रन हो रहा है। तो डैट इज़ दी बिजनेस, कि भाई एक बार उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वो टाइम के हिसाब से उन्होंने लोगों को लगा दिया, वो लोग कर रहे हैं, वो काम चलते रहेगा। वन टाइम नेटवर्क क्रिएट कर दिया, वो चलते रह रहा है। फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, पेट्रोल पंप बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, मतलब जो भी बड़े बड़े जहाज, जो भी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वो लोग अपना इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को बढ़ा लेते और पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, उसके बारे में समझो। ये जो 4 कैटेगरी है, इनमें से जो फर्स्ट की 2 कैटेगरी ESB, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये 2 कैटेगरी में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन काम कर रही है, 95%। इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस है, बीमारी, खाना पीना, सब स्ट्रगल, लो सैलरी, है ना। और जो 2 कैटेगरी है, जो 5%, वो किंगडम है, मतलब कि किंग समझ लो आप, कि ये राज कर पूरी दुनिया का पैसा इनके पास। 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, और जो 95% पॉपुलेशन उनके पास दुनिया का, केवल 5% पैसा है। अब आपको फाइंड आउट करना है अपनी नीड और अपने ड्रीम्स के हिसाब से आपको किस कैटेगरी में काम करना है। ये जो 2 कैटेगरी है, इसमें से जो एक कैटेगरी है वो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं, खुद के सपनों के लिए नहीं करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके फ्यूचर के हिसाब से आप किस चीज़ में बेटर कर पा रहे हैं। ये जो कैटेगरी बताई है, इसमें से बहुत कुछ सीखने को, यदि सीखा जाए तो बहुत कुछ है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लिए किस कैटेगरी में आना है। आपको ESBI, जिस कैटेगरी, देखो आई में आप आ नहीं सकते, बिजनेस में भी आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके आओ जिससे कि आप आपका दिमाग और टाइम कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करा के आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सको। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा आपको कि लो बजट में, कम टाइम में कुछ अच्छा क्रिएट किया जा सके। तो वो